हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिमाग में ये सवाल जरूर आते हैं। पहले किस इक्वेशन से वैल्यू निकालें, अब ये वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करें। तो चलिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं, x और y। अब हमारा जो पहला काम है वो क्या है कि हमें किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब हम कौन सी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कौन सी इक्वेशन ले, फर्स्ट या सेकंड। तो वैसे तो हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं या सेकंड भी, बट जो इक्वेशन आपको दिखने में छोटी लगती है या सिंपल लगती है आप उसको ले लीजिए। आपको वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सपोज फर्स्ट और सेकंड में से देख हम यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x या y दो वेरिएबल है, दोनों में से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जिस यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो ज्यादा इजी है, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 5। क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ जो भी है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। 2x यहाँ प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी हमने इक्वेशन 1 से निकाल ली है वेरिएबल y की वैल्यू। तो अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है इसको हम देंगे इक्वेशन 3 का नाम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस y वेरिएबल की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में या 2 में। तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये इक्वेशन 1 से निकाली है, तो अब आपको पुट करनी है इक्वेशन 2 में। अगर आपने ये इक्वेशन 1 से निकाली है तो पुट करेंगे 2 में। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्यों 2 में, क्योंकि आपने ये किसकी हेल्प से निकाली है, 1 की हेल्प से। क्योंकि आपने ये 1 की हेल्प से निकाली है तो अब आप इसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। नाउ अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। 3x प्लस 2y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 8, दैट इज 3x प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसका मतलब ये 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई है और ये 2 इस माइनस 2x के साथ भी मल्टीप्लाई है। आपको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है। तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 2 इंटू 2 इज 4x, 4x इक्वल्स टू 8। 3x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 8। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो इसीलिए हम इस 10 को प्लस 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 10। माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 10 क्या होगा, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2। हमारी x की क्या वैल्यू आई है, 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है 2, इसको पुट कहाँ करें। अब ये क्वेश्चन है कि इस x की वैल्यू को पुट कहाँ करें। तो इस x की वैल्यू को आप सिंपली यहाँ जो इक्वेशन थर्ड है y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x जो आपने लेट किया था यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। 5 y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 2, दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 2 इज 4। y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इज 1, दैट इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो हमने गिवन इक्वेशंस का, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल दिया है। दैट मीन्स x और y की वैल्यू निकाल दी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इजी था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत इजी है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो अगर हम फाइनली रिकॉल करें तो दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज हमने इक्वेशन 1 से वेरिएबल y की वैल्यू निकाल ली। अब इस वेरिएबल y की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे,
अगर हमने ये इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में पुट करेंगे, अगर ये हमने 2 से निकाली होती तो हम इसे 1 में पुट करते। उसके बाद पुट करने के बाद हमें यहाँ से एक वेरिएबल, अगर हमने y की वैल्यू निकाली है तो हमें यहाँ से फिर x की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो x की वैल्यू मिली है उसको हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन नंबर 3 में और हमें फिर इस y की वैल्यू भी मिल जाएगी। बहुत ईजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।